बड़ी खबर आपको दे दें, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, जॉनसन ने कहा, और कोरोना के दौरान आवाम के लिए काम किया। बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया। उनका कहना है कि और कोरोना के दौरान आवाम के लिए काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है। बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना के दौरान आवाम के लिए काम किया है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है। बोरिस जॉनसन का कहना है वो खुद भी कई बार कोरोना से मुतासिर रहे और कोरोना को लेकर कुछ लापरवाहियां भी की। इसको लेकर काफ़ी वो तनकीद का निशाना भी रहे। बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मांगू का। शैलेंद्र, जिस तरह से ये बड़ी खबर आई है, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है, वजूहात क्या कुछ हैं? देखिए जिलानी, जाहिर तौर पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह का दबाव इस वक्त यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार था, और खासतौर से 2 दिन पहले जो एक सिलसिलेवार तरीके से एक झड़ी लग गई थी इस्तीफों की, उनकी पार्टी के जो कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 40 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, और 55 के आसपास जो कुल मिला के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो लीडर्स थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका ये कहना था कि बोरिस जॉनसन की जो लीडरशिप है उसको वो भरोसा नहीं रखते हैं। हालांकि हमने देखा है कि बोरिस जॉनसन का जो टेन्योर है वो इतना स्मूथ नहीं रहा है पिछले करीब 3 सालों में, और हमने ये देखा है कि जिस तरह से कोविड के दौरान पार्टी गेट का स्कैंडल हुआ, जहां पर बर्थडे पार्टी की बात की गई, बाद में उन पर आरोप लगाए गए। हालांकि उस वक्त वो जो उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो पारित नहीं हुआ था वहां की संसद में। लेकिन इस तरह अब एक बार फिर जो एक मंत्री को लेके जो विवाद हुआ था, एक मंत्री को लेके सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो चल रहा था, जिसके बाद वो विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक बहाना है, और सभी जो पार्टी के नेता हैं वो एक एक करके उनसे अलग होते चले गए। हालांकि कल भी हमने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि वो लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरह से सभी जो उनके पार्टी के अपने ही जो मंत्री हैं उन्होंने उनका साथ देना छोड़ दिया, जिसके बाद अब उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की एड्रेस अभी वो कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं। जी, एक तरह से बोरिस जॉनसन जो है खुद कोरोना की, जैसा कि आपने बताया कि वो खुद जो प्रोटोकॉल है, जो कवायद है कोरोना के, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर सुर्खियों में बने रहे। कोविड में वो कह रहे हैं कि मैंने कोविड के लिए, मुल्क के लिए काम किया, लेकिन इस चीज़ को लेकर भी वो सुर्खियों में बने रहे, लापरवाही करते रहे। इसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। शैलेंद्र, बिल्कुल पार्टी गेट स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता है यूके और बोरिस जॉनसन के रूल के अंदर। जब बोरिस जॉनसन जब पीएम थे वहां पे, जहां पर ये कहा गया कि बावजूद इसके कि वहां पर अलाउड नहीं था कि 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों, जिस तरह के रूल्स वहां पर कोविड को लेकर बनाए गए थे, लेकिन उनकी पार्टी में 20 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद काफी विवाद हुआ, बहुत प्रोटेस्ट उसको लेकर भी हुए। लेकिन उसके बाद जब ये मामला उठाया गया तो ये टिक नहीं पाया, और जो समर्थन था वो उनको मिला, जिसके बाद वो बतौर प्रधानमंत्री काम करते रहे। और हमने ये भी देखा है कि बोरिस जॉनसन और भारत के संबंध भी काफी मजबूत रहे पिछले कुछ दिनों में। खासतौर से यूक्रेन के बाद हमने देखा है कि यूके का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अभी भी उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि यूक्रेन की जो फाइट है उसमें यूके अपना किरदार निभाता रहेगा, यूक्रेन के साथ वो खड़ा रहेगा। लेकिन जो ये नया स्कैंडल जो हुआ है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का स्कैंडल था, उनके अपने ही मंत्री के खिलाफ ये मुद्दा उठाया गया और आरोप ये लगाए गए कि बोरिस जॉनसन की जानकारी में ये बात थी कि उनके जो मंत्री हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट कहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको प्रमोट किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुखालफत पार्टी के अंदर, और एक एक करके जो उनके मंत्री हैं, 40 से ज्यादा मंत्रियों ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में बोरिस जॉनसन पर दबाव बहुत था, और अब उन्होंने फाइनली इस दबाव के चलते इस्तीफा अपना सौंप दिया है, न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद के तौर पर। अगली रणनीति क्या होगी बोरिस जॉनसन की? अब अगली सरकार किसको देख रहे हैं बरतानिया में?
देखिए ऑप्शंस कुछ एक हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के ही प्रधानमंत्री वापस वहां पर चुने जा सकते हैं। हालांकि एक लंबा प्रोसेस इसके लिए फॉलो करना होगा। वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें ये तय किया जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कुछ एक नाम रेस में आगे चल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इसको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका जो सपोर्ट था वो फिलहाल जो मंत्रियों का था वो बोरिस जॉनसन के साथ नहीं था, और अल्टीमेटली उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ये साफ हो पाएगा कि अगला प्रधानमंत्री यूके का कौन बनने जा रहा है।